एम विशाल कुमार अग्रहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, समस्तपुर, चुनार, मिर्ज़ापुर। आज हम लोग एंटी एस्थमेटिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। एंटी अस्थमिक ड्रग्स होते क्या हैं, पहले उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स आर मेडिसिन दैट ट्रीट आर प्रिवेंट अस्थमेटिक आर ब्रोंकियल अस्थमेटिक अटैक्स। तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स होते क्या हैं, जो आपके अस्थमेटिक या ब्रोंकियल अस्थमा में दिए जाते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको ठीक करने के लिए या अस्थमेटिक अटैक में हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन या एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो अगर हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग अगर बात कर रहे हैं तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग को प्रेफर करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अस्थमा होता क्या है। Asthma is a chronic inflammation of lungs with reversible episodes of obstruction due to bronchial hyperresponsiveness। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, एक इन्फ्लामेशन है आपके ब्रोंकियोल का। ठीक है, ब्रोंकियोल, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल एपिसोडोज के केस में होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, सिम्टम्स देखिए, ब्रीथलेसनेस, वीजिंग, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। ब्रीथलेसनेस का मतलब आपके सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिस्पनिया की कंडीशन होगी, वीजिंग घबराहट, कफ एंड चेस्ट टाइट कफिंग होगी, और आपका जो छाती जिसको कहते हैं, चेस्ट कहते हैं, वो क्या है, टाइट टाइट, मतलब वो एक तरीके से आपको घबराहट जैसा लगेगा। ठीक है, आपको भारीपन फील होगा, ऐसा सिम्टम्स आपके अस्थमा में होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एंटी अस्थमेटिक ड्रग को प्रेफर करते हैं। तो ये था आपका अस्थमा का केस। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ अस्थमा। ठीक है, टाइप ऑफ अस्थमा की बात करेंगे तो अस्थमा देखिए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो कैटेगरी में है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है क्या है, associated with the specific allergen like pollen grain। ठीक है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा का मतलब एसोसिएटेड विद कोई स्पेसिफिक एलर्जेन जब होगा उस स्टेज को हम क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक अस्थमा कहेंगे। वहीं इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक अस्थमा होते क्या है, व्हेन देयर इज नो आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल फैक्टर, जब कोई पहचान में आने वाला कोई फैक्टर हमें ना पता चले कि कौन किसके कारण ये अस्थमा की कंडीशन बन रही है पेशेंट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनाटॉमी आपके लंग्स में है। ठीक है, लंग्स में देखिए नॉर्मल ब्रोंकियोल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये आपका लंग्स का स्ट्रक्चर है। इस लंग्स में देखिए राइट, ठीक है, राइट सुपर लोब, लंग्स की एनाटॉमी आपको पता है। ठीक है, तो ये कि लोब होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ नॉर्मल ब्रोंकियोल ट्यूब। ठीक है, इन्फ्लेम्ड थिनिंग द ब्रोंकियोल, थिकिंग द म्यूकस। तो आपका जब इन्फ्लामेशन होगा तो ये नॉर्मल जो ब्रोंकियोल ट्यूब है, इसमें क्या होता है, जो इसकी एनाटॉमी होती है वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं उस एनाटॉमी में क्या हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे एंटी अस्थमेटिक ड्रग के बारे में बात करें, तो जाहिर सी बात है हमें पता होना चाहिए कि अस्थमा क्या होता है। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि किस कैसे हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो दवा यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, अस्थमेटिक की बात हो गई है। देखिए अस्थमा के बाद फिर ब्रोंकियल अस्थमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के इम्पेयरमेंट ऑफ एयर फ्लो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कभी कभी क्या अस्थमा को ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, मतलब ब्रोंको स्पान, स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस सेक्रेशन। ठीक है, ब्रोंकियल जो स्ट्रक्चर है आपके लंग्स में, ब्रोंकियोल जो होते हैं उनमें क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। फैक्टर्स देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ब्रोंकियल अस्थमा को क्या करते हैं,
इनिशिएट करते हैं या फिर उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एलर्जी, इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन may be due to the release of the mediator from synthesized mast cell in the lungs. Synthesized mast cell in the lung. उसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा को अगर देखा जाए, क्लासिफाई किया जाए तो ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं, ठीक है। एक्यूट अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा और स्टेटस अस्थमेटिक अस्थमा, जिसको एक्यूट सीवियर अस्थमा भी कहते हैं। अब जो केमिकल सब्सटेंस या कोई भी जो मीडिएटर्स इस अस्थमेटिक या ब्रोंकियल अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी बात करेंगे तो उसमें आप देखिए ये नीचे यहाँ पे आपका कैटेगराइज किए गए हैं। उसमें आपका हिस्टामिन है, सबसे पहले जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन है 5-HT, जिसको हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं, सीरोटोनिन दूसरा नाम है उसका। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन के लिए, जो कि एराचिडोनिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद आपका कॉक्स और लॉक्स के पाथवे को में आता है। ल्यूकोट्राइन्स, प्रोटीएज, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में भी एपिसोडिक और क्रोनिक, ब्रोंकियल अस्थमा एपिसोडिक भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग को देखेंगे तो इसके जो क्लास है वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन ऑन द रिसेप्टर साइड क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है आपका ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, नाम ही क्या कर रहा है, ब्रोंको मतलब जो ब्रोंक्यूल को क्या करे, डायलेट करें, ठीक है। इसमें आपका सब कैटेगराइज किया गया है। सबसे है पहले है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ऐसे ड्रग जो क्या करे, आपके सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन रखे, मतलब पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस को क्या करे, एंटागोनाइज करे। इसमें आपका है सेलेक्टिव बीटा 2 एनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसमें आपका साल्ब्यूटामॉल, टर्बिटेलाइन जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, साल्मेट्रॉल एंड फार्मेट्रॉल। फार्मेट्रॉल और साल्मेट्रॉल में डिफरेंस ये है, ठीक है। ये क्या है, लॉन्गर एक्टिंग क्या है, बीटा एनर्जी एंगोनिस्ट है, जबकि टर्बिटेलाइन की बात करेंगे तो ये शॉर्ट एक्टिंग एंटागोनिस्ट है। वहीं पे नॉन सेलेक्टिव दूसरा इसकी कैटेगरी है नॉन सेलेक्टिव, जिसमें आपका एड्रेनलिन है, ठीक है। तो ये आपके ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं उनके उन ब्रोंकोडायलेटर के सब कैटेगरी है, ठीक है। सिम्पैथोमाइमेटिक के फर्स्ट क्लास में सेलेक्टिव बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट, इसमें साल्बेटामॉल, टर्बिटालाइन जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, साल्बेट्रॉल एंड फार्मेट्रॉल लॉन्ग एक्टिंग है। एंड जो दूसरा क्लास है आपका सिम्पैथोमाइमेटिक बीटा ब्रोंकोडायलेटर में, वो है नॉन सेलेक्टिव मतलब एड्रेनलिन। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रोंकोडायलेटर में मेथाइलजेंथिन। मेथाइलजेंथिन में आपका थियोफाइलिन सबसे फर्स्ट, जिसको प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं, ठीक है। अमीनोफाइलिन और ईटोफाइलिन, ईटोफाइलिन भी इसी का, लेकिन जो प्रोटोटाइप अगर ड्रग की बात करेंगे तो थियोफाइलिन इसका क्या है, प्रोटोटाइप ड्रग है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास देखेंगे जो आपका ब्रोंकोडायलेटर में तीसरा जो सब क्लास है वो है आपका एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो कि प्रोटोटाइप ड्रग है। उसके बाद है टाइट्रोमियम ब्रोमाइड दूसरी ड्रग है। तो ये आपके ब्रोंकोडायलेटर के जो 3 क्लास थे, ब्रोंको सिम्पैथोमाइमेटिक में और दूसरा क्या था मेथाइलजेंथिन, और तीसरा क्या था आपका एंटीकोलिनर्जिक। अब उसके बाद सेकेंड जो आपका क्लास है इस एंटीस्थेमेटिक ड्रग में, वो है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का मतलब है, हमने जैसा कि आपको पता है, पहले अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे अस्थमा की, या फिर आप जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की बात करेंगे तो एराचिडोनिक एसिड क्या करता है, 2 तरीके का एंजाइम सीक्रेट करता है, कॉक्स और लॉक्स। और लॉक्स क्या है, आपके ल्यूकोट्राइन्स और जो भी होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आपके एंटीस्थेमेटिक ड्रग है, ये ल्यूकोट्राइन्स का जो भी ल्यूकोट्राइन्स का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से एलर्जिक इफेक्ट आता है, उसको क्या करते हैं, ये सप्रेस करने करते हैं। जिसमें आपके 2 ड्रग हैं,
जिफ्रालुकास और मांटेलुकास, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो आपके ल्यूकोट्राइन्स के जो मीडिएटर्स हैं, केमिकल मीडिएटर्स, उनको क्या करते हैं, कह सकते हैं आप LTD4 और LTDE4 जो भी होते हैं, उनको क्या करता है, ये इनिबिट करता है, उनके फॉर्मेशन को क्या करता है, इनिबिट करता है। उसके बाद तीसरी क्लास है आपकी एंटीस्टमैटिक ड्रग में मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल मतलब कि जब आपका कोई भी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, सबसे पहले मास्ट सेल ही क्या करता है, एक्टिव होता है और क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिएटर्स, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स जनरेट करता है। तो सबसे पहले मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग में देखिए सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग है जो मास्ट सेल को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। उसके बाद है नीडोक्रोमिल सोडियम, नीडोक्रोमिल सोडियम तीसरी क्लास है। उसके बाद है कीटोटाइफेन, जो कॉमनली यूज होता है कीटोटाइफेन। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट क्या होता है, ये पुअरली क्या है, एब्जॉर्ब होता है ओरली, इसीलिए इसको क्या इनहेलेशन के माध्यम से लेके, जबकि नीडोक्रोमिल सोडियम जो है ये भी क्या है, लेस पुअरली एब्जॉर्ब है, लेकिन इसका भी जो माध्यम है वो क्या है, इस इनहेलेशन के माध्यम कीटोटाइफिन कॉमनली यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास ऑफ एंटीस्टमैटिक ड्रग है वो ग्लूकोकार्टिकोइड्स। ग्लूकोकार्टिकोइड्स क्या है, इसमें जो क्लास किया गया है ग्लूकोकार्टिकोइड्स में, ये दो क्लास में कर रहे हैं, इनहेलेशन ग्लूकोकार्टिकोइड्स और सिस्टमैटिक ग्लूकोकार्टिकोइड। और इनहेलेशन ग्लूकोकार्टिकोइड्स की बात करेंगे तो इसमें आएगा बेक्लोमेथासोन, फर्स्ट क्लास ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है आपका, इसमें फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग है। ब्यूडोसोनाइड, फ्लूटिकासोन, ये भी आपकी इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड है जो एंटीस्टमैटिक ड्रग में दिया जाता है, अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रेफर किया जाता है। उसके बाद है सिस्टमैटिक ग्लूकोकॉर्टिकोइड। सिस्टमैटिक ग्लूकोकॉर्टिकोइड की बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका हाइड्रोकार्टिसोन, फर्स्ट क्लास फर्स्ट ड्रग है इसमें हाइड्रोकार्टिसोन। सेकेंड ड्रग है आपका प्रिडनिसोलोन। प्रिडनिसोलोन क्या है, थर्ड ड्रग है आपके सिस्टमैटिक ग्लूकोकॉर्ड में। एंड थर्ड ड्रग है आपका मिथाइल प्रिडनिसोलोन। तो ये तीन ड्रग हैं जो क्या सिस्टमैटिक ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में क्या होते हैं, प्रेफर किए जाते हैं, दिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट ड्रग है जो आपका एंटीस्टमैटिक ड्रग में, वो है एंटी आईजी मोनोपोलर एंटीबॉडी। एंटी आईजी मोनोपोलर एंटीबॉडी जो है ये आपका इसमें जो ड्रग है, ये एंटी आईजी ई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करता है, ये आपके जैसे ही कोई भी इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स आपके बॉडी में इंटर करते हैं, एलर्जेंट इंटर करते हैं, तो ये क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम है आपका एंटीबॉडी जनरेट करता है और मास्ट सेल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये आईजीई क्या करता है, बाइंड होने के बाद आपके एलर्जेन से बाइंड कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने के मास्ट सेल से जाकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, मास्ट सेल जो होता है आपका एक्टिव होता है और वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिएटर्स जनरेट करता है। तो एंटी आईजीई इम्यूनोकोलोनी क्या है, एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो आईजीई और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन आपके उस रिसेप्टर पे नहीं बाइंड होता है, ठीक है, उस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, मास सेल एक्टिव नहीं होता है और वो मीडिएटर्स जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वो क्या होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते। तो इसमें क्या जो ड्रग है आपका ओमालीजुमेब, ठीक है, और भी इसमें न्यू क्लास ऑफ ड्रग आ गए हैं मार्केट में, लेकिन अभी फिलहाल में ओमालीजुमेब का है आपका, ये प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है। और भी ड्रग है टोसोलुजुमेब, ये भी एक ड्रग है आपका, न्यूअर ड्रग है।